हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और आज हम बात करेंगे कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि यार हम एम्पियर की बात कर रहे हैं तो हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ रहे हैं, या फिर हम कहें कि एम्पियर के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। ठीक है, देखो एम्पियर से इलेक्ट्रॉन का सीधा सा मतलब है, हम सबको पता है कि व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। और अगर मेटल की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, ये हम सब ने पढ़ा है। तो पहला बेसिक सवाल ये उठता है कि अगर अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट तो फिर हम एम्पियर में क्यों नापते हैं इसको। और अगर आप एम्पियर में नाप भी रहे हो तो एक एम्पियर का मतलब क्या समझूं मैं कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अगर मैं एक एम्पियर की बात कर रहा हूं तो मेरे को यह समझना है कि मैं इसके अंदर से एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं। ठीक है, पहले एक एम्पियर को समझते हैं। एक एम्पियर का मतलब क्या होता है, देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू अपॉन टी। तो एक एम्पियर का मतलब है, एक एम्पियर है कि क्यू कितना होना चाहिए, एक कूलाम, एक कूलाम होना चाहिए। और सेकंड टाइम कितना लगना चाहिए उसको बहने में, एक सेकंड। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर इस वायर से एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज निकल रहा है तो इसका मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक एम्पियर। रिपीट, देखो अगर इस वायर से एक कूलाम चार्ज एक सेकंड में निकल रहा है तो इसका मतलब एक एम्पियर करंट बह रहा है, यानी कि एक एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड। अब देखते हैं कि एक कूलाम का मतलब क्या समझा जाए। अगर एक कूलाम चार्ज बह रहा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए। देखो इसको समझने के लिए हमको दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। दूसरा जुगाड़, मान लो हमें नहीं आता है ये एम्पियर वगैरह समझना, हम दूसरे तरीके से समझेंगे। मान लो कि ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बह रहा है। मान लो तुम भी गणित के जानकार हो, तुम भी फिजिक्स के जानकार हो, तुमने नया जुगाड़ बढ़ाया, तुमने कहा कि भाई इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बह रहा है, मुझे ये बताओ कि यार इसके अंदर से कितना चार्ज बह रहा है। ठीक है, उल्टा करते हैं। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलोम का चार्ज है तो इसका मतलब है कि अगर यहां से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बहता तो ये कितना चार्ज बह रहा है, हम बोलते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम बह रहा है जी। अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक कूलोम चार्ज बह रहा है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। सिंपल, ये यहां से यहां आ जाएगा, कैलकुलेशन देखो, ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं जी। सिंप्लीफाई, अगर तुम्हारा गणित का बैकग्राउंड होगा तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा आसान पड़ेगा, अदरवाइज मैं कैलकुलेशन तो कर ही रहा हूँ। इंटू 10⁻⁹ ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1/1.6 को अगर आप सॉल्व करते हो ये कितने के बराबर होता है। चलो तुम्हारे लिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, आओ मान के चलता हूँ, क्या पता तुम्हारा अगर गणित का बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे को तुम्हें सॉल्व करके देना पड़ेगा। 1.6 को आप 1 भाग देते हैं 1 से, ठीक है। ओके, देखिए देखते हैं, ये दशमलव है तो तुम यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा तो 16/10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा और ये एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, देखो ये कितना हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब गणित वाले समझ सकते हैं कि इस 6 को मैं थोड़ा आगे ले आऊंगा तो यहाँ मेरी पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब हम ये कहते हैं कि एक कूलाम आवेश बह रहा है, जब हम ये कहते हैं कि इस वायर से एक कूलाम चार्ज बह रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब हम समझ गए, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो तुम चीनी लेने गए, तुम क्या लेने गए हो, चीनी। अब तुम दुकानदार को बोलोगे कि चीनी में तुम्हें पता छोटे 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 दुनिया भर के होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चीनी को। तुम बोलोगे कि तू मेरे को, मान लो कि रैंडमली हम लेते हैं 10,000 10,83,456 चीनी के
छोटे छोटे बीज आते हैं उसमें। तुम दुकानदार को बोलोगे यार तू ऐसा कर, मेरे को 10,83,456 चीनी के बीज दे दे, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है ना, थोड़ा ऑड नहीं लगता है। सिमिलर ये लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि 1 एम्पियर के बजाय ये लोग क्या बोल सकते थे कि भैया ये जो वायर है इसके अंदर से पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो थोड़ा और लगता ना, इतना बड़ा नंबर बोलने में और लगता। तो इस चीज को आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में एक साइंटिस्ट थे, क्या बोला गया कि 1 कूलाम पर सेकेंड अगर कहीं से बहेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे कि भैया ये 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। यानी कि 1 एम्पियर को पीछे ड्रिल डाउन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक इंजीनियर समझ सकता है और एक फिजिक्स का स्टूडेंट समझ सकता है कि जब भी 1 एम्पियर करंट बहने की बात की जाएगी तो इसका मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लेकिन तुमने देखा होगा कहीं कहीं जैसे अगर 0.5 एम्पियर बह रहा है यानी कि आधा एम्पियर बह रहा है तो इसका मतलब 6.25 इंटू 10⁻18/2 इसका आधा बह रहा है। कहीं कहीं तुम लिखा हुआ देखोगे 0.1 एम्पियर, इसका मतलब इसके आधा नहीं बल्कि इसका 10वां हिस्सा, 1/10 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो मैं तो तुम्हें खाली यही समझाने वाला था कि 1 एम्पियर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, अब तुम समझ गए 1 एम्पियर का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी याद रखना, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इस वायर से, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब थोड़ा 1 एम्पियर को फील करो। देखो मैंने हमेशा बोला है यूनिट को तुम्हें फील करना आना चाहिए, रटना नहीं है। अच्छा 1 एम्पियर वैसे होता कितना है, 1 एम्पियर कितना होता है लगभग, या फिर दूसरी भाषा में कहें कि अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो ये कितना काम कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मान लो तुम्हारे घर में एक बल्ब है ना, बल्ब अगर एक घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, ठीक है, और अगर तुम्हारा बल्ब, राउंड फिगर ले लेता हूं, वोल्टेज है 220 वोल्ट का और तुम्हारा बल्ब घर में जो तुमने लगा रखा है वो है तुम्हारा 44 वाट का, तो उसको जलाने के लिए तुम्हें कितनी एम्पियर चाहिए होती है, P = V इंटू आई, इट शोज I = P/V means it will be equal to 44 divided by 220 यानी कि 0.2 एम्पियर। इसका मतलब अगर 44 वाट का बल्ब 0.2 एम्पियर आराम से जला देता है, 0.2 एम्पियर तुम्हारा आराम से 0 वाट का बल्ब जला देता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ 1 एम्पियर करंट मतलब ठीक ठाक करंट है, काफी बड़ी, थोड़ा बड़ी यूनिट है मतलब, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि 1 एम्पियर करंट मतलब ठीक ठाक करंट है, तुम्हारा जो है बड़ा भारी मतलब 44 वाट का बल्ब इजीली जला देता है। और अगर तुम्हारे पास मान लो कि अगर तुम्हारे पास 11 वाट की एलईडी है ना, सपोज 11 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल पड़ती है, अगर तुम्हारे पास एक 11 वाट का एलईडी बल्ब है तो उसको जलाने के लिए मतलब तुम मान के चलो कि जो है 0.05 एम्पियर सफिशियंट है, मतलब ये एम्पियर भी ठीक ठाक करंट माना जाता है, ठीक है, काफ़ी करंट है मतलब। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। आप देख रहे थे रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे आपका। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इलेक्ट्रॉन की कसम, तुमको इलेक्ट्रॉन की कसम यार, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड कीप लर्निंग।